फिफ्थ क्लास। पिछले लेक्चर में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको 0 से लेके 50 तक प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर सेपरेट करके बताए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो आप उसको देख लें, आपके मौजूद है नेट पे व्हाट्सएप पे, तो आप उसको देखें। ठीक है, अब आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो मैंने 51 से लेके 100 तक मैंने आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर सेपरेट करना बता रही हूँ। ठीक है, 51, 52। अब हम वही रूटीन करेंगे, इसमें वही तरीका अपनाएंगे कि ऑल इवन नंबर्स आर composite except 2. All even numbers are composite except 2. 2 is only even number which is prime. Now we take the composite number के लिए मैं C लिखूंगी। जितने भी composite even number है उनको मैं C लिख दूंगी। ये देखें, अगर वो even है तो वो composite है। ठीक है, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 75 नहीं, 70, ये 80, 82 C, 84 composite, 86 composite, 88 composite, 90 composite, 92 composite, 93 composite, 94 composite। इवन नंबर्स को हम करें 96 इवन, 96 composite, 98 composite and 100 is also composite। अब हमने डिसाइड करना है ये जितने भी ऑड नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से अब कौन से कॉम्पोजिट है कौन से प्राइम है। ठीक है, 51 देखिए, 5 और 1 को इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगी। आपको पता है कि 5 और 1 दोनों डिजिट्स का प्लस करने से 6 आता है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 जो है वो 3 पर डिविजिबल, इट मींस 51 जो है वो 3 पर डिविजिबल है। तो जब 3 पर डिविजिबल है तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो 51 इज अ प्राइम कॉम्पोजिट नंबर। 51 इज अ composite number, okay, and 53 is a prime number because 53 has only two factor, 1 and 53 would। ठीक है, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता। अब ये 55 वंस प्लेस पे जिस डिजिट की 5 हो, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 5 हो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है, और जब ये 5 पे एक डिविजिबल है, 5 एक और फैक्टर है इसका, तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसका क्या आएगा 1 itself and 5, 11 55, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। 55 भी आपका कॉम्पोजिट हो गया। 57 इज आल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। Why 57 इज अ कॉम्पोजिट नंबर? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होता है। बिकॉज 3 पे डिवाइड करने की बजाय इसीलिए ये है कि आप इनके डिजिट्स को सम करें, 5 और 7 12। इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 12 3 पे डिविजिबल है, 12 जो 3 पे डिविजिबल है, इसलिए इसका अदर देन मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट। 59 is a prime number because 59 has only 2 factor, 1 and itself। ठीक है, अब आप 61 को देखिए, 61 is a prime number because 61 is a has also 2 factors, 1 and itself। 63 को जब हम सम करते हैं 6 7 8 9, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आता है 63 का 9, और 9 इसका सम ऑफ डिजिट्स जब डिविजिबल बाय 3 है तो ये 63 भी 3 पे डिविजिबल होगा, और 3 इसका फैक्टर है, तो 3 to the 6 यानी 331 सा जो आपका क्या हो जाएगा 321 सा आपका 63 होता है, तो ये 3 के भी फैक्टर है, तो ये 3 भी इसका फैक्टर हो गया, तो ये भी कॉम्पोजिट में आ गया 63। 65 आल्सो अ कॉम्पोजिट बिकॉज वाई 65 इज अ कॉम्पोजिट कि इसके 61 प्लेस पे 5 है और ये 5 पे डिविजिबल है, और 5 भी इसका फैक्टर है। जब आप एक भी फैक्टर इसका ज्यादा हो गया, 2 फैक्टर से 3 हो गया, तो आपके वो क्या कहाँ चला गया, वो कॉम्पोजिट में। 65 भी आपका कॉम्पोजिट। 67 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, बिकॉज 67 हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड itself। 69, हाँ जी, 69 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, 3 पे डिविजिबल है, 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो 69 भी आपका कॉम्पोजिट हो जाएगा। 71 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 71 हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड itself। 75 इज अ कॉम्पोजिट। आप देख रहे हैं जिसके भी वंस प्लेस पे 5 आ रहा है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो भी कॉम्पोजिट। 85 भी कॉम्पोजिट, 95 भी कॉम्पोजिट, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 और itself हो गया, और 5 पर भी ये डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट हो गया। 77 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 1 77 7 और 11 11 सा 77 7 पे भी डिविजिबल है, 11 पे भी डिविजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर है, 77 भी कॉम्पोजिट। 79 इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी 79
9 और 7 को प्लस करें तो 16 आता है और ये 3 पे डिविजिबल नहीं है और भी किसी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो 979 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, अब 81 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। 9 9 85, 9 की टेबल में भी आता है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं और 81 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 83 इज अ प्राइम नंबर because 83 has only 2 factor 1 and itself. 87 is a 8 7 3 पे चेक कर लिया करें, 5 पे या 11 पे चेक कर लिया करें। 87 आपका क्या, इसका सम अप क्या आता है, 15। जब 87 को प्लस करने से 15 आ रहा है तो इट मींस आपका क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 8 और 7 इनको सम ऑफ डिजिट्स जब आपका डिविजिबल बाय 3 होता है तो वो नंबर 3 भी उसका फैक्टर हो जाता है। तो 87 का 3 भी फैक्टर है, तो 3 आपका क्या आ गया, कॉम्पोजिट। जब मोर देन 2 फैक्टर हुए तो 87 कॉम्पोजिट में आ गया। 89 9 और 8 9 देखिए, इसका 8 और 9 को प्लस करने से आपका 17 आता है और ये जो है आपका 3 पे डिविजिबल नहीं है और भी किसी टेबल में भी नहीं आ रहा, तो ये भी आपका 89 के आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका 91 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और 93 आल्सो अ प्राइम नंबर। नो, 93 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 93 जो है 3 पे डिविजिबल है। 3 3 9, 3 1 3, यानी 3 31 93 होता है, तो इसके जो है वो कॉम्पोजिट हो गया ये 93। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया जी 95। मैंने आपको कहा 5 पे डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 5 है, तो ये भी कॉम्पोजिट हो जाएगा। 97 में आपका आ जाता है जी 97 में आपने 9 और 7 की 16 और ये जो है प्राइम नंबर है आपका, किसी और टेबल पे नहीं आता, सिर्फ ये 1 एंड इटसेल्फ के 2 ही फैक्टर है। 99 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 9 11 का 99, 9 और 11 भी इसके फैक्टर हैं और 1 और 99 यानी 1 एंड इटसेल्फ ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 99 आपका कॉम्पोजिट। 5th क्लास मैंने आपको आज 51 से लेके 100 तक मैंने आपको कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर जो है वो सेपरेट करके बताए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करें बार बार और वैसे ही सोच के क्या करें जैसे मैंने बताया। ऑल इवन नंबर्स, आपके इवन नंबर्स को आपने देखते ही कह देना कि ये कॉम्पोजिट है और उसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। प्राइम नंबर के लिए आपको थोड़ा सा उसके सोचना पड़ता है कि किसी और नंबर पे डिविजिबल तो नहीं है, उसके लिए भी आपके पास पॉसिबिलिटी मौजूद है। उसको 3 पे चेक करें, 5 पे चेक करें, 11 पे चेक करें, 7 पे चेक करें, और नंबर्स पे चेक करें तो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जिस पे अगर वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो आपका कॉम्पोजिट हो जाएगा, वरना वो प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 1.7। ठीक है, 1.6 के लेक्चर्स में आपको पहले दे चुकी हूं, अब आपने 1.7 को प्रिपेयर करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, इससे 1.7 करने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक है वो आपको कल समझाऊंगी, को प्राइम और को प्राइम जो है नंबर्स कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।